हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट पचौड़ के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं उपेंद्र और आपके लिए फिर से लाया हूं कक्षा 8वीं की अध्याय 2 के एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.1। इसमें हमने ऑलरेडी 1 से लेकर के 6 नंबर सवाल तक 2 पार्ट में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उसको देख लें या इस वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद उसको भी देख लीजिएगा। चलिए आते हैं 7 नंबर सवाल में। इसमें हमें x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे? सवाल क्या है आपका, निम्न समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण है, इसको हल कीजिए और फिर अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं और फिर जांच करते हैं। सबसे पहले हम 5 को इधर गुना कर लेंगे। ये 5 बटा में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में। या यूं कहे कि 5 भाग में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में। तो 5 में x में गुना होगा तो हो जाएगा 5x और इधर बच जाएगा 4 और कोष्ठ में x प्लस 10 या 5x। अभी कोष्ठ के अंदर और कोष्ठ के बाहर जो संख्या रहेगा उसमें गुना हो जाएगा। तो गुना होगा तो 4 में x से गुना होगा तो 4x और प्लस 4 में 10 है तो 4 दहा 40। ये रहा आपका 5x। अब हमें x को एक तरफ करना है तो ये 4x को भी उधर लेके चले जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5x माइनस का 4x बराबर इधर आपका 40। 5x में से 4x चला गया तो क्या x बचा, एक x और इधर है आपका 40। यानी x का मान हमें कितना मिला जी, 40 मिला। अब हम इसको हल करेंगे। हल तो कर दिया, अब जांच करेंगे। जांच कैसे करना है देखिए। जांच मतलब ये समीकरण आपको लिख देना है। x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। जहां x है वहां 40 रखना है। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो हमारा हल जो था वो सही था। तो इधर x का मान 40 रख दिया, इधर है 4/5। जहां x है वहां 40 रख दिया प्लस का 10 या 40 इक्वल टू ये 4/5। 40 और 10 कितना हो गया जी, 50। अब ये कोष्ठ में है मतलब गुना में है। आई बटा में नीचे है, आई बटा में ऊपर है, तो ये कट जाएगा आपसे। 5 के बार 10 बार 15 50। यानी आपको जो बचा इधर 40 और ये 10 का 40 बटा में एक है तो लिखेंगे नहीं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया। इसका मतलब हमने जो हल किया था वो क्या था जी, सही था। अब हम देखेंगे 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल आपका क्या कहता है जी, तो 8 नंबर सवाल कहता है कि 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x अपॉन 15, मतलब 7x बटा 15 अब प्लस का 3। करना क्या है, फिर हमें x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालना है, मतलब x को अलग इकट्ठा रख लेना है, बाकी सभी संख्याओं को एक तरफ कर लेना है। तो बारी बारी से करते हैं। तो ये रहा आपका, या ये बराबर का चिन्ह है। इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो गया 2x बटा 2x अपॉन 3। ये प्लस में है 7x बटा 15, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 7x अपॉन 15 इक्वल टू ये 3 है और ये प्लस का मान इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आपको मालूम ही है, आपको बताया था कि प्लस बराबर के दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस, माइनस दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस, गुना दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग लगेगा और भाग दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। अब 3 और 15 का हमें निकालना है एलसीएम। तो 3 और 15 का एलसीएम आप कैसे निकालते हो, ऐसे 3 से 3 एकम 3, 3 बचे 15। अब 3 और 5 को गुना कर दोगे तो यही तो इसका एलसीएम है, तो 3 बचे 15। यानी 3 और 15 का एलसीएम क्या होता है जी, 15 ही होता है। अब 3 से भाग देंगे इसमें 15 में, तो 5 बार में जाएगा। अब इस 5 से इसके अंश में गुना करेंगे तो अंश 2x है, तो 2x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10x। तो यहां लिख देंगे 10x माइनस। अब फिर इसी एलसीएम में फिर इससे भाग देंगे 15 से, तो एक बार में 15 चले गया। अब इस 1 से इसके ऊपर से गुना करेंगे यानी 7x से, तो कितना हो जाएगा जी 7x। ये 7x यहां लिख देंगे, लिख दिया। और इधर 3 में से 1 गया 2। 10 x में से 7 x घट गया तो कई x बचा, 3 x और ये है आपका 15 बराबर ये आपका कितना है जी 2।
अब क्या करेंगे, ये 3 से 15 कट भी जाएगा तो काट लेते हैं, 3 एकम 3 3 पचे 15। अब ऊपर एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 और नीचे हो जाएगा 5 बराबर 2। अब 5 को इधर लेके आएंगे तब 5 इधर भाग लगा है, बटा में है मतलब भाग लगा है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो x बराबर 5 में 2 से गुना तब 5 गुना 10, यानी x का मान मिल गया। ठीक है, x का मान मिल गया। अब ये तो आपने देख लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए अब हमें कर लेना है जांच, तो कर लेते हैं। जांच कैसे करना है, पहले ये समीकरण लिख देना है, 2x बटा 3 प्लस 1 और यह 7x अपॉन 15 प्लस 3। अब हमें जहां जहां x है वहां वहां ये मान रख लेना है 10। तो x बराबर 10 रखने पर तो 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 3। तो ये हो गया 10 दूना 20 बटे 3 प्लस 1 बराबर ये हो गया 10 सत्ते 70 बटा 15 प्लस का 3। इसके बटा में भी 1 है और इसके बटा में भी 1 है, तो कर लेते हैं बटा का। तो 3 और 1 एलसीएम कितना होगा जी, 3 ही होगा। 3 और 1 तो 1 के साथ तो किसी का एलसीएम निकलेगा तो वो ही हो जाएगा, 3 ही होगा। ठीक है, अब ये हर इस एलसीएम के बराबर है तो ऊपर वाला जेम का क्यों लिखा जाएगा प्लस। अब 1 से भाग देना है तो 1 से भाग दीजिएगा तो जितना है उतना ही मरतबे चला जाएगा, 3 मरतबे। अब इस 3 से इस 1 में गुना करिएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह 15 और 1 तो 1 अगर किसी के साथ में है तो एलसीएम वही हो जाएगा जो दूसरी संख्या होगी 15। अगर यह एलसीएम जो है इसके हर के बराबर है तो ऊपर वाले जेम का क्यों उतर जाता है, ऊपर यानी अंश। अब 1 का पहाड़ा कई बार 15 के, तो मतलब 1 से भाग देना है 15 में। तो 1 तो ऐसी संख्या है कि जितना बार भाग दीजिएगा उतना ही बार में जाएगा वो। ठीक है, अब इस 15 से इस 3 में गुना कर लेना है तो 15 3 45, तो ये 45 हो गया आपका। और इस हिसाब से ये 20 और 3 कितना हो जाएगी 23 बटा 3 बराबर 70 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये 5 में 0 तो 5 और 7 4 11 बटा 15। ये दोनों कटते हुए दिख रहा है, कितना से 5 से, 5 3 15, अब 5 से कट जाएगा कितना 5 दूना 10, 1 बचा 1 और 5 15, 5 3 15। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि 23 बटा 3 इधर भी आ गया और 23 बटा 3 इधर भी आ गया, दोनों तरफ आ गया। इसका मतलब कि हमारा हल जो था वो सही था। ठीक है, अब हम इसमें का 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल देखने से पहले एक बार इसको मिटा लें। चलिए 9 नंबर सवाल आपका क्या है जी, तो वो है 2y प्लस का 5 बटे 3 इक्वल टू 26 बटा 3 माइनस y। अब उसमें x था इसमें y है, तो आपको क्या करना है, y को एक तरफ कर लेना है, अब बिना y वाला को एक तरफ कर लेना है। समीकरण तो ऐसे ही होता है ना, चाहे x में हो चाहे y में हो चाहे z में हो, एबीसीडी के किसी भी अक्षर में हो, उस अक्षर को एक तरफ, अब बाकी संख्या को एक तरफ धीरे धीरे करते हैं। तो ये बराबर है, इधर y माइनस में है तो उधर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा जी प्लस में, तो प्लस का y, इधर प्लस का 5 बटा 3 है, इधर लेके आ जाएंगे तो उधर प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा जी माइनस में। कहने का मतलब कि बराबर के अगर बाएं पक्ष में, ये बराबर के इधर वाले को बाएं पक्ष कहते हैं, इधर वाले को दाएं पक्ष कहते हैं, तब बाएं पक्ष से कोई संख्या दाएं तरफ ले जाए दाएं पक्ष में तो उसका चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है जी, तो इधर प्लस में होगा तो इधर माइनस में, इधर माइनस में होगा तो इधर प्लस में, इधर भाग में होगा तो गुना में, इधर गुना में होगा तो इधर भाग में, उल्टे हो जाता है। या दोनों तरफ ले जा सकते हैं, इधर से इधर भी ले जा सकते हैं और इधर से इधर भी ले जा सकते हैं। अब देखिए 2 को y 1 को y, कई को y हो गया जी 3 को y हो गया। ये 3 3 का
एलसीएम अगर हर बराबर है तो एलसीएम वही हो जाता है, अंश ज्यों का त्यों उतर जाता है। ये है आपका 3y। 26 में से 5 गया तो हो गया 21/3। ये 3 से देख रहे हैं कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी 3y इक्वल टू कितना 7। बटा में 1 है तो 1 तो लिखेंगे नहीं। अब ये हमें खाली y चाहिए, तो खाली y को यहां रख लीजिए, 3 को उधर ले जाइए। इसके साथ ये सटा हुआ है, सटा हुआ है मतलब गुना में है, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी बटा में, तो 7/3। तो y के हमने मान कितना निकाल दिया थी 7/3 निकाल दिया। अब हमें करना है जांच, ठीक है। तो जांच करना है तो देखते हैं। जांच में क्या करना है जी, ऊपर वाला समीकरण लिखना है 2y प्लस का 5/3 इक्वल टू 26/3 यानी 3 बटा माइनस का y। अब जहां y है वहां पे आपको रख लेना है कितना 7/3। प्लस ये मुझे लगता है थोड़ा बड़ा चला जाएगा तो मैं इधर जांच कर ले रहा हूं, क्योंकि इधर आटेगा नहीं फिर तो मैं इधर वाला मिटा दे रहा हूं, इधर वाला तो हो चुका है। ये जांच मैं यहां कर ले रहा हूं, ठीक है। जांच में क्या करना है, ये वाला समीकरण आपको लिखना है, तो लिख दे रहा हूं 2y प्लस का 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। अब जहां जहां y है वहां वहां हमें क्या रखना है जी 7/3 रखना है। तो 2 इंटू ये है 7/3 प्लस का 5/3, ये है 26/3 माइनस यहां रखना है कितना 7/3। अब क्या इसमें गुना हो जाएगा, पोस्ट के बाहर अगर कोई संख्या है तो उसमें गुना होता है, इसके बटा में 1 छिपा है तो 2 में 7 से तो 7 गुना 14 और नीचे 3 का 3 प्लस 5/3, इधर 26/3 और माइनस से गुना होगा तो 7/3। हर बराबर है, इसका भी हर 3 है, इसका भी हर 3 है, और आपको मालूम है कि नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो दोनों का हर बराबर है तो अंश, पहला वाला का अंश 14 और दूसरा वाला का अंश 5 ज्यों कहते हैं उतर जाएगा। हर बराबर होता है तो एलसीएम उन्हीं में से वो लिख देते हैं, अंश ज्यों कहते हैं उतर जाता है। उसी तरह यहां भी हर बराबर है तो हर ज्यों कहते हैं, अंश 26 और 7 ज्यों कहते हैं उतर गया, चिन्ह ज्यों कहते हैं उतर गया। 14 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19/3 और 26 में से 7 घटाइएगा तो हो जाएगा 19/3। इस तरह से दोनों तरफ 19/3। इसका मतलब कि हमारा जांच जो था, अपना जो हल किए थे वो क्या था जी सही था। ये आपका जांच हो गया, हमने जो y का मान निकाला था वो सही था। एक सवाल और बचा है, उसको भी कर लेते हैं अपन 10 नंबर और करके खत्म करते हैं। 10 नंबर सवाल है अपना 3m इक्वल टू 5m माइनस का 8/5। इसमें क्या करेंगे, फिर मैं क्या बोला था एबीसीडी का कोई अक्षर है उसको एक तरफ करना है तो कर लेते हैं। यहाँ m है तो m को एक तरफ कर लेंगे, तो इधर 3m इधर इसके पहले वाला चिन्ह देखना है, तो पहले कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। ये माइनस को जो कहते हैं रखने दीजिए 8/5। 3 को m में से 5 को m तो नहीं घटेगा, तो 5 में से 3 घटेगी तो 2 m। ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा, ठीक है। माइनस का 8/5, ये माइनस कट गया, बचा 2m इक्वल टू 8/5। ये इसके बटे में भी 1 है, आप चाहे तो ऊपर ऊपर भी काट सकते हो, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। एक में m से गुना करोगे तो m, इधर कितना हो गया 4/5। m अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गया मतलब अपना हल हो गया। अब हमें करना है जांच। क्या करना है जी, जांच करना है, तो जांच में यहां कर ले रहा हूं। जांच में क्या करना है, ये समीकरण उतार लेना है।
3m इक्वल टू 5m माइनस का 8/5। तो जहां जहां m है वहां वहां 4/5 रखना है। तो 3 इंटू पोस्ट में रखना है मान 4/5 बराबर 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। ये 5 तो 5 से कट गया, ठीक है। ये गुना हो जाएगा तो इसके बटा में 1 है, तो 4 में 3 से 4 3 12, 5 में 1 से 5 एकम 5। ये कट गया है एक मरतबे, तो 4 एकम 4 ही होगा, ठीक है। या इसको ना काट करके रहने देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 5 का 20 नीचे है 5 माइनस का 8/5, ये है 12/5 बराबर, दोनों का हर बराबर है तो जो कहते हैं छोड़ देते हैं, और ऊपर अंश जो कहते हैं उतर जाएगा, 20 का 20 8 का 8 उतर जाएगा, क्योंकि हर बराबर है तो एलसीएम वही होगा, और अंश जो कहते हैं उतर जाएगा। इसके बाद अपन लिखेंगे 12/5 और 20 में से 8 गया तो हो गया 12/5, दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब हमने जो हल किया था वो सही था, यही हमारा जांच था, तो जांच आपका हो गया। तो कैसा लगा ये अपना क्लास? अगर आपको मेरे चैनल पसंद आते हैं, सवाल समझ में आते हैं, तो मेरे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दें। अगर आपको समझ में नहीं आता है या क्या है, अच्छा लगा तो अच्छे के लिए, बुरा लगा तो बुरे के लिए कमेंट लिखें, ताकि मैं आगे से और बेहतर करने का प्रयास करूं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।